मोहम्मद साकिब का नाम सारा। भाई नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? कानों बालिया क्यों डाल रखी तुमने? दुकान का नाम लक्की क्यों डाला हुआ तूने? मैं हिंदू हूं, मैं नहीं जाता किसी मुसलमान की दुकान पे। तुम लक्की क्यों लिख रखा? लिखना मोहम्मद साकिब लिख अपना नाम। क्या तुम्हारे धर्म के अंदर कानों के अंदर बालियां डाली जाती है? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पंकज चौधरी, योगी आदित्यनाथ। आज जो भाई हिंदुवादी संगठन के लोगों ने किया है उसके लिए उन्हें तामपत्र मिलना चाहिए। मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ा सम्मान हो वो मिलना चाहिए, मैं सिफारिश करता हूं अपने चैनल की तरफ से। क्योंकि आज आपको दिखाऊंगा कि एक होते हैं कि पढ़े लिखे विरोध करने उतरते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एक होते हैं कुपड़ जो पढ़े हुए हैं लेकिन उन्होंने गलत पढ़ा है। एक होते हैं अनपढ़ किस्म के, गंवार किस्म के, जिनको सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी कमानी है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर थोड़ा सम्मान लुटाना चाहिए। और तो और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस देश के बड़े बड़े पत्रकार भी सिडनी वाले मसले पर, जो दुखद मसला है, उस पर कैसे चिन्हित करके देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं उनकी पोल खुल जाती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। दिखाऊंगा अपने ही देश के मुसलमानों को लेकर कैसे कैसे कार्टून्स जारी किए जा रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वो जरूर गौर से देखिएगा। उत्तर प्रदेश से भी खबर आई है निकलकर, जिनसे दूरी बनाने का एक रस्म सी बन गई थी, परंपरा बन गई थी, आज उनको ही अपने साथ बिठाना पड़ रहा है। ये वक्त का वो पहिया है जो घूमा है तो उसने हालात कहां से कहां लाकर खड़े कर दिए। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, आपको दिखाऊंगा बीजेपी के बड़े नेता का एक बयान भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए, यहां जिनको मैं तामपत्र देने की बात कर रहा था, या फिर तामपत्र में यहां जो भी बड़ा सम्मान हो वो दी। बजरंग दल का एक अभियान, जिसका काम उसी का नाम। मोहम्मद साकिब का नाम सारा। भाई नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? मोहम्मद साकिब। कानों बालिया क्यों डाल रखी तूने? दुकान का नाम लक्की क्यों डाला हुआ तूने? मैं हिंदू हूं, मैं नहीं जाता किसी मुसलमान की दुकान पे। तुम लक्की क्यों लिख रखा? लिखना मोहम्मद साकिब लिख अपना नाम। क्या तुम्हारे धर्म के अंदर कानों के अंदर बालियां डाली जाती है? चलो फिर हाथों में कलावा भी बांध देगा तू, फिर इन लड़कियों से लवजात करेगा। भाई अपने नाम से अपनी दुकान खोल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लोगों को भ्रमित मत कर। यही की जनता ने मैं फोन करा कि अचानक करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। क्या तुम्हारे धर्म अब आप समझे, मैं इसीलिए कह रहा था। पहले तो आते हैं, लकी नाम से दुकान थी, मुस्लिम उसका नाम था। अब बजरंग दल वाले लोग पहुंचते हैं, जिसका काम उसका नाम, ठीक है ना। उन्होंने पकड़ लिया एक हेयर स्टाइलिस्ट को, पकड़ लिया, बहुत बड़ा काम किया है लकी सलून के नाम से। तो लकी नाम रखने से ना दिक्कत हो गई। लकी ना हिंदू नाम है, ना हिंदी से कोई लेना देना नहीं। लकी नाम का कोई लेना देना नहीं है। लकी क्या वर्ड है बताऊं? लकी होता है भाग्यशाली, लकी, ठीक है ना। लकी होता है ना, आप लकी हो, तो वो अंग्रेजी वर्ड है। और अंग्रेजी वर्ड पर कोई नाम लिखने से दिक्कत पैदा हो। जैसे हाल ही में मैं बताता हूं, पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कर दिया। शंकराचार्य की बात इन लोगों को सुनाई नहीं दे रही होगी कि पीएमओ के बारे में भी पूछ लिया जाए बीजेपी के नेताओं से कि सेवा तीर्थ कैसे हो सकता है। वहां तो हर धर्म के लोग, शंकराचार्य ने बहुत बेहतरीन बात की कि सेवा तीर्थ आपने नाम रख तो दिया, लेकिन वहां चप्पल पहन के लोग आएंगे। सेवा तीर्थ में कभी आते हैं क्या? वहां खाना भी खाया जाएगा, कौन सा खाना खाया जाएगा, कैसा प्याज वाला खाना, नॉनवेज भी खाया जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉइज काम करते हैं। कौन लोग आ रहे हैं वहां पर सेवा तीर्थ के लिए, उस पर बात नहीं होगी। उनसे नहीं कहा जाएगा कि क्या काम उन्हीं के लिए करते हो। क्यों? लकी नाम रखने से, लकी जो अंग्रेजी वर्ड है उसे रखने से भी इन्हें दिक्कत हो रही है। अब इन्होंने ठेकेदारी शुरू कर दी है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था स्पेशली कि इनके साथ ऐसा ही, इनको कुछ देना चाहिए इनाम वगैरह। यह है उत्तराखंड का मसला, ठीक है। अब आते हैं अगले मसले पर। बीजेपी, तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। घुसपैठियों की सेवा, घुसपैठी कौन हो सकते हैं? वही दाढ़ी टोपी वाले। इसके अलावा इनके पास घुसपैठ की कोई कहानी है भी नहीं, इनके पास बताने के लिए है ही नहीं है कि कौन सा घुसपैठ, कैसा घुसपैठ। बस लौट फिर के यही मुसलमान बुर्के वाली महिलाएं, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, राहुल गांधी खड़े हैं, ममता बनर्जी खड़े हैं, उनको लेकर तुम घुसपैठियों चुनना, जनता हमें चुन रही है, ये अमित शाह का बयान करके 2014 के बाद से अब तक
2019 से ये रहे गृह मंत्री। 2019 से अगर मैं 2025 तक का भी देख लूं तो 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन घुसपैठ अब भी चल रही है। ये अपने आप में वो घुसपैठ ही आज भी देश के अंदर है। तो नाकाम कौन है? बीजेपी अपने खुद के गृह मंत्री, अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और इस देश के गृह मंत्री की पोल खोल रही है। अब आते हैं जरा इस वीडियो पे। ये वीडियो हमने आपको दिखाया था, लेकिन वीडियो पहले देखते जाइए। फिर देखिए, इस वीडियो से बहुत जबरदस्त बात जुड़ी हुई है। Oui, mais son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui alarme. तो रूबिका लियाकत लिखती हैं, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमलावर को एक बहादुर नागरिक ने धर दबोचा। एक बहादुर नागरिक ने, कौन है वो बहादुर नागरिक? नाम लिख देती, नहीं लिखेंगी। रूबिका लियाकत, सोचिए, ये पत्रकारिता करती हैं। एक बहादुर नागरिक का नाम शायद इन तक नहीं पहुंचा होगा, बड़े चैनल की बड़ी पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी शायद नाम ना पहुंच पाया हो। बहादुर व्यक्ति का नाम अहमद है। अहमद की इस बहादुरी की जितनी तारीफ किया जाए बेहद कम है, और बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कहता कि जिन लोगों ने हमला किया उनके साथ खड़े हो जाओ, बिल्कुल खड़े नहीं होना चाहिए। ना मैं कहता हूं कि हमला करने वालों के धर्म के नाम पर उनको कोसो, और ना ही जिसने बचाया तो उसके धर्म के नाम पर वाहवाही करो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन कम से कम दोनों तरफ में दोनों चीजें हैं, तो दोनों बारे में बात तो कर लो भाई, यही पत्रकारिता करते हो। अब देखिए, इसमें ये लिखा, सिडनी में ज्वेस, भारत में हिंदू। एक और इन्होंने लिखा था, हम सच में कितना भागेंगे, आतंक का इलाज विक्टिम कार्ड नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई है। ठीक है ना, ये लिखती हैं। क्राइस्ट चर्च में मुस्लिम लिखना भूल गई थी, या एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा था। तुम्हारा काम ही सच से भागना, और ये विक्टिम कार्ड बेसुरा राग मत अलापिए। तुम्हारे पास पहले से एजेंडा कार्ड है, तुम्हें सच से भागना है, तुम चाहकर भी सच के साथ नहीं रह सकती। ये वसीम अकरम त्यागी ने लिखा। चलिए अगली खबर में आपको दिखाता हूं यहां क्या है। यहां अलग से एक जश्न मना है, क्या हो रहा है देखिए। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई और इसको लेकर दावा क्या है जरा मैं बता देता हूं। इसके आगे तो अंबानी की शादी भी फीकी है। इंदौर से बीजेपी के विधायक हैं गोलू शुक्ला के बेटे की शादी में 70 लाख की, सिर्फ 70 लाख की आतिशबाजी की गई। शादी की भव्यता ऐसी थी कि दूर दूर से लोग आए थे शादी को देखने। 70 लाख रुपए की अकेले क्या आतिशबाजी की जाती है, अंदाजा लगाइए। और कौन है? बीजेपी विधायक के बेटे हैं। ठीक है, पैसा है, खर्च कीजिए, लेकिन पैसा कैसे आया, कहां से आया, इस पर जांच करने की कोई बात नहीं, कोई कहेगा भी नहीं इस पे ना। जो लाडली बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेंगी उनकी जांच कराएंगे, ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं? जिन लाडली बहनों का भाजपा को सम्मान करना चाहिए, वहां उन्हें भाजपा के लाडले मंत्री अपमानित कर रहे हैं। पहले देश की गौरव कर्नल सूफिया कुरैशी पर ऊंची टिप्पणी इन्हीं ने की थी, और अब प्रदेश की माता बहनों को धमकी। ये भाजपा की कुंठित और महिला विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। मुख्यमंत्री जी चुप्पी इस पूरे आसमान पर मोहर लगाने जैसा है, बिल्कुल अपमान पर। अब आइए जरा एक तस्वीर ये उत्तर प्रदेश से निकली, ये भी देखिए जरा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पंकज चौधरी, योगी आदित्यनाथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता। अब क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी जी, योगी जी के बगल नहीं बैठे बल्कि केशव प्रसाद मौर्य के बगल जाकर बैठ गए। इससे आप सीएम योगी की कमजोर होती राजनीतिक शक्ति और अकेलेपन को महसूस कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिस तरह के हालात वहां बने हैं और पंकज चौधरी को खास तौर पर बनाया गया, उससे एक क्लियर मैसेज दे दिया गया। क्योंकि क्या होता है ना, बड़े दल जो होते हैं, बड़े राजनीतिक दल, वहां पर ऐसे फूट नहीं आती है। वहां फूट जब आती है तो उसके लिए संदेश दिया जाता है। देख लीजिए, आपकी स्थिति यह है, ताकत दिखानी है तो बताइए, ये ताकत हमारी है, अब आराम से चले जाओ सम्मान के साथ। तो उस तरीके संजय प्रसाद ताली बजाते हुए, क्या है मसला जरा ये देखिए, ये वीडियो। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा, पार्टी की परंपरा के अनुसार अपने केंद्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय पीयूष गोयल जी से कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रमाण पत्र देंगे। प्रियंक पांडे जी से आग्रह है कि वो प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें माननीय पीयूष जी के द्वारा नवनिर्वाचित। रुक जाइए। तो इसमें ये बताते हैं संजय प्रसाद ताली बजाते हुए, कार्यक्रम बीजेपी का है ना कि सरकार का। फिर ऐसा क्यों? माना कि संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव है, पर बीजेपी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठीक पीछे खड़े होकर ताली बजाने का प्रायोजन समझ से परे। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जा रहा, ना कि आपकी आईएएस एसोसिएशन का। बिल्कुल, लेकिन है ही कहाँ, हिसाब किताब बचा ही कहाँ है? कोई संवैधानिक पद हो, संवैधानिक संस्था हो, कहाँ बचा है उसका कोई चीज़ है? अब जरा इनको सुनिए, इनसे एक सवाल पूछा गया था, उसका जवाब जरा सुनिए। जब तुम और विधायक जी, दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर इटावा बरेली हाईवे मार्ग से यहाँ तक आए
तो समझ में नहीं आता रोड में गड्ढा या गड्ढे में रोड है। सर बड़ा दिक्कत होती है। आपके दिमाग में गड्ढा है, आपके दिमाग में गड्ढा है। अर्जुनपुर से समझ गए आप? आपके दिमाग सवाल पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा। याद है आपको, प्याज की कीमतें बढ़ रही, मैं प्याज नहीं खाती, वही वाला हिसाब किताब इनका। और SIR 55 जिलों के 20 लाख वोटर्स की 6 संतानें, 1 करोड़ के पिता का नाम मिसमैच, ये चल रहा है SIR में, देख लीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।